Hello, what is up? My name is Vibhud. You guys are watching my intro. Hello, what is up? My name is Vibhud. You guys are watching Muscular Blogger and welcome to part 2 of Hospital Diaries. हाँ जी, मैं हॉस्पिटलाइज था 9 दिन के लिए और ये मैं सब कुछ पहले पार्ट में बता चुका हूँ, द प्री स्टोरी. अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आई रिकमेंड आप पार्ट 1 पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू करें. लिंक फॉर द पार्ट 1 इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कार्ड्स पे भी आ जाएगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे, तो जाके देख लो. बाकी मेरे को पता है कुछ लोग ढीठ हैं तो वो नहीं करने वाले, तो लेट्स कंटिन्यू. बिना पंखे के यार वीडियो कैसे बनती है, गर्मी लगने की है. तो अब कहानी आ चुकी है 9 अप्रैल तक. 9 अप्रैल को आई गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल. रीच द हॉस्पिटल. अभी बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आई विल बी एडमिटेड. एंड मैं बस व्हील चेयर की वेट कर रहा हूँ. व्हील चेयर है, मेरे को वार्ड में छोड़े. बिफोर वी कंटिन्यू मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ अबाउट माई हेल्थ. अभी इस टाइम पे मेरी हेल्थ क्या है. सो माई फीवर टचिंग 100 to 103. भूख मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही, मतलब ना के बराबर खाना खा रहा हूँ बिकॉज कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था. माई बॉडी वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी. मतलब मैं दिन की 2-2, 3-3 बोतल पानी पी रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा फीवर हो रखा था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी. माई इम्यून वॉज वेरी वीक. मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लग गया हुआ था. आई डोंट नो इफ़ आई लॉस्ट सम वेट और नॉट. और उस कारण से मेरे को बॉडी में बहुत शिवरिंग हुई थी. मतलब एवरी नाइट आई वुड गो टू स्लीप, आई वुड शिवर फॉर लाइक गुड 30-45 मिनट्स एंड देन आई वुड स्लीप. अब मेरा क्या सीन है, लोग ऐसे डरे होते हैं हॉस्पिटल जाने के, यार ये हॉस्पिटल पता नहीं क्या होगा. मैं एक्साइटेड था, मतलब मैं अलग ही जोन था बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक यार एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ का. एंड बताने में भी कितना कूल लगता. ब्रो तुझे पता है मैं 9 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था. ओह माय गॉड ब्रो, तू ठीक है. हाँ ब्रो मैं एकदम सही. बट जोक्स अपार्ट, हॉस्पिटल इज़ नॉट अ प्लेस यू वुड लाइक टू एंड अप. तो ये सिर्फ एक मजाक के पर्पज से कहा गया है, इसे मजाक की तरह ही ले. हॉस्पिटल घुसते ही पहले उन्होंने मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया. अब हॉस्पिटल में क्या होता है, वार्ड्स होते हैं जहाँ पे ऐसे कलेक्टिव बेड्स होते हैं एंड थोड़ा ओपन एरिया होता है, वो कॉमन वॉशरूम्स वगैरह होते हैं. वेयर एज प्राइवेट रूम्स में सब प्राइवेट मतलब अपना होता है. मेरे डैड ने प्राइवेट रूम के लिए अप्लाई किया था, बट दे वर लाइक कि पहले सारे टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, स्पेशली कोविड की रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद जो है आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, तब तक आप वार्ड में ही बेड में पड़े रहो. अब ये फ़नी स्टोरी है. यहाँ पे थोड़ी ना ऐसे फनी स्टोरी शुरू. तो नर्स आई, उसने मेरे से पूछा आपका फीवर कितना है. मैंने कहा 102 103 होगा. नर्स की फट गई, कहती इतना बुखार है. मैंने कहा हाँ. कहती एक बार ज़रा आप थर्मोमीटर लगा के देखो, बिकॉज शी वॉज होपिंग कि ऐसे ही बोल रहा होगा. मैंने थर्मोमीटर लगाया 103.4 का बोला इतना बुखार. फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ किया ऐसे मौत का खेल खेला. उन्होंने ना थोड़ा सा ऐसे उन्होंने मेरा हाथ लिया और यहाँ पे मारी सुई और सीधा लगाई ड्रिप. और मेरे को लाइफ में पहली बार ड्रिप लगी, तो मेरे को नहीं पता था कि इतना दर्द होता है ड्रिप लगा के. और मतलब वो 15-20 मतलब आधे घंटे तक वो दर्द रहती है. मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं उस दिन ना नाश्ता पानी करके घर से आया था हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल आके उन्होंने मेरे को साफ कह दिया कि अब जब तक सारे टेस्ट नहीं होते, रिपोर्ट्स नहीं आती, सुबह डॉक्टर जब तक रिव्यू नहीं करता, तब तक आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है. मैं लेजिट 103 बुखार में बिना खाने पानी के रहा हूँ 12 घंटों तक. दोपहर हो गई है तो मेरे टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं, चल रहे टेस्ट. अब आया मौत का फरमान. CT स्कैन हुआ मेरा. तो जिन लोगों को नहीं पता, ये CT स्कैन की मशीन होती है, तो इस पर आपको लिटा के अंदर भेजते हैं और फिर आपकी बॉडी का स्कैन निकालते हैं पूरा. बट ये इतना सिंपल नहीं होता. अब मेरा होना था पेट का CT स्कैन. जब पेट का आपका CT स्कैन होना होता है तो ये लोग ना आपको कुछ दवाई सी देते हैं बिस्लरी की बोतल में, जो आपको 1/4 छोड़ के बाकी सारी पीनी होती है. तो मेरे को भी दी उन्होंने, और वो दवाई इतनी ज़्यादा गंदी टेस्ट करती है, मतलब मेरे को सोच के कुछ हो, मतलब इतनी गंदी थी वो कि लास्ट सिप तक मैं ऑलमोस्ट उल्टी करने ही वाला था. बट मेरे को साफ इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इसको पीने के बाद उल्टी नहीं होनी चाहिए. अगर उल्टी हुई तो CT स्कैन नहीं होगा. मतलब मेरे को और 12 घंटे तक बिना खाना पानी के रहना पड़ता. पर लकीली उल्टी नहीं हुई. एंड फिर मेरा CT स्कैन करने लेके गए अंदर. तो मैं एक्साइटेड हूँ, अभी तक मैं एक्साइटेड हूँ. मैंने कहा चल ठीक है यार, इन्होंने घटिया सी ड्रिंक पिलाई जो भी हुआ, बट मैंने कहा चलो मज़ा आएगा. मेरे को लिटाया वहाँ पे और मेरी ऐसे जिंदा लाश भेजी अंदर और मेरे को ड्रिप लगी हुई है.
ठीक है। तो मैं, उन्होंने कहा अपने हाथ ऊपर कर लो, मैं हाथ ऊपर करके मस्त लेट गया। पूरी ऐसे साई-फाई मूवी वाली वहाँ पे फीलिंग आ रही थी कि अभी कुछ तो होगा, ऐसे मेरे अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा। मैं ये सोच के अंदर मस्त ऐसे लेटा हुआ है, फन आएगा भाई अभी। फिर जब तुम लेटे होते हो ना, तो तुम्हारे सामने वो बड़ा सा ऐसे चक्कर सा होता है और वो घूमता है, और वो इतनी तेज घूमता है, मेरे को चक्कर आ गए 2 सेकंड के लिए। उसके बाद जो मेरी ड्रिप में पाइप लगाई हुई थी, उससे कुछ फ्लूइड पास हुआ, और लेजिट उसने 2 सेकंड के अंदर बॉडी इतनी गर्म कर दी, मेरे को मतलब ऐसे लगा कि अंदर लावा निकला है भाई। मतलब वो कुछ सेकंड के लिए हुआ, बट वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा गर्म। मैंने उस दिन के बाद कानों को हाथ लगा लिया, मैं लाइफ में दोबारा CT स्कैन मैं नहीं करवा रहा कभी भी। तो शाम तक CT स्कैन वगैरह सब हुआ, और अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को प्राइवेट रूम नहीं दे रहे थे, बिकॉज मेरा कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ ही गई थी, बट पता नहीं क्यों वो प्राइवेट रूम्स नहीं दे रहे थे। दे वर लाइक ऑक्यूपाइड है, फुल है। अब पता नहीं थे या नहीं थे। फिर माय मामू केम इन टू द प्ले, अप्रोच लगाई, तो फाइनली एक प्राइवेट रूम हमें इशू हो गया। तो फिर वो रात जैसे तैसे काटी। इट गॉट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरी बॉडी का इम्यून इतना ज़्यादा वीक हो गया हुआ था कि आई वॉज नॉट एबल टू लाइक वॉक इवन। मतलब मैं जहाँ लेटा हुआ था, मैं अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मेरी टांगे मेरा वेट संभाल ही नहीं पा रही थी। आई गॉट सो वीक। फिर अगले दिन भी यही सेम सीन रहा, एंड अगले दिन क्या हुआ, 10 तारीख को मेरे को लूज मोशंस लग गए, जो कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बिकॉज एक तो बंदा बीमार, चलने की हालत में नहीं है, ऊपर से टट्टियाँ लग गई, तो भाई बहुत ही गलत सीन हो गया। तो डॉक्टर टोल्ड मी कि अगले दिन कि आपको थोड़ा लिक्विड डाइट पे हम शिफ्ट करेंगे, एंड जो ये लूज मोशन लगे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट टट्टी सा जो आपको पिलाया था, वो उसकी वजह से आपको ऐसे साइड इफेक्ट हुआ है। एंड आई वाज लाइक फक, एक तो इतना बेकार से तुमने पिलाया, ऊपर से इतना गंदा साइड इफेक्ट उसका, स्क्रू भी हुआ है। So 10th April सुबह 11 बजे फाइनली आई टुक अ सिप ऑफ वाटर एंड इट फेल्ट सो रिलैक्सिंग। मतलब मेरे को याद है उससे एक रात पहले जब मेरा बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा था, एंड आई वॉज सो मच इन द नीड ऑफ वाटर, तो मैं कुल्ली कर करके अपना मुंह गीला रख रहा था ताकि मेरे को प्यास ना लगे। 10 तारीख तक भी मेरे को सेम सिम्टम्स थे, टेरिबल स्टमक एक, शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट लकीली द मेडिसिन वर वर्किंग समवॉट। और एक और चीज़ बताता हूँ, लाइक पैरासीटामोल की गोली होती है ना, हम लोग पैरासीटामोल की गोली जो नॉर्मल लाते हैं बुखार में, मेरे को वहाँ पे इतनी दिन में 2-2 3-3 बार मेरे को इतनी बॉटल चढ़ती थी पैरासीटामोल की। अब आती है 11 अप्रैल वॉज द डे जब फाइनली मेरी बॉडी का इम्यून थोड़ा रिकवर हुआ, एंड आई वॉज एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड। 11 तारीख की सुबह थोड़ी इमोशनल थी मेरे लिए। सुबह मेरे कज़न का फ़ोन आया, अरहम का फ़ोन आया, मेरे चाचू का बेटा। तो जो हमारे फादर्स होते हैं ना, वो मतलब बैकबोन होते हैं हमारे घर की, मतलब दे आर लाइक द राहुल द्रविड़ ऑफ आवर लाइफ। और मैंने अपने डैड को बहुत कम इमोशनल होते हुए देखा अपनी लाइफ में, मतलब बहुत कम, 3-4 बार हार्डली मैंने उस दिन अपने डैड को इमोशनल होते हुए देखा था। दैट रियली लाइक, वो पता नहीं क्यों इट समवॉट हिट मी। थोड़ा बुरा भी लगा मुझे, बट आई वॉज समवॉट प्लीज्ड अबाउट द फैक्ट कि चलो परवाह करते हैं मेरी, मतलब ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, बट शो बहुत कम करते हैं। तो उस दिन देखा मैंने, तो काफ़ी ऐसे फील हुआ मेरे को वो चीज़। तो 11 अप्रैल वॉज दैट डे। अब जितने दिन मैं हॉस्पिटल रहा, हर 1 या 2 दिन में ना मेरी ड्रिप चेंज होती थी, मतलब पहले यहाँ घुसाई, फिर यहाँ घुसाई, फिर यहाँ घुसाई, फिर यहाँ घुसाई। तो 11 तारीख को मेरी ड्रिप चेंज होनी थी। अब ये फनी स्टोरी है, गौर फरमाए। तो 11 तारीख को मेरी ड्रिप चेंज होनी थी, तो मेरी जो नर्स थी वो आई, कहती यहाँ बाजू में लगेगी। मैंने कहा ठीक है। कहीं थोड़े बाल काटने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब काट लो, क्या हुआ। तो वो ना ब्लेड लेके आई और वो ना लगी बाल काटने ऐसे। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा घास थोड़ी काट रहे, बाल है भाई, वो ऐसे नहीं कटेंगे। तो उससे कटे नहीं बाल। कहती मैं ना वार्ड बॉय को लेके आती हूँ, तो वो काटेगा बाल। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे से तो लग भी नहीं रहा बाल कटेंगे। हंसी आई थी देखे कि भाई तो कैसे बाल काट रही, घास थोड़ी है कि ऐसे कट जाएगी, बाल ही नहीं कटे यार। हाँ जी, तो आज 12 अप्रैल है, एंड करंट सिचुएशन ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है अभी मेरे को। 12th अप्रैल को मेरा इम्यून काफ़ी रिकवर हो गया था, मैं आराम से अपना
बैठ रहा था, मेरी डाइट इंप्रूव हो गई थी। इनफैक्ट डॉक्टर वाज आल्सो लाइक कि इसको सेमी सॉलिड डाइट पे ले आओ। एंड 12 अप्रैल की रात पहली ऐसी रात थी जो बहुत टाइम बाद मैंने सुकून से काटी। मेरे को उस रात को शिवरिंग नहीं हुई, टेम्परेचर था हल्का सा बट शिवरिंग नहीं थी, ना ही कोई बॉडी पेन या थे। मेरी स्टमक एक भी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी 12 अप्रैल तक। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे मेरी हेल्थ इंप्रूव होती रही। 13 अप्रैल को मेरी मेडिकेशन में चेंज किया एंड मेरा क्योंकि फीवर मेरा कंट्रोल में आ गया हुआ था तो पैरासीटामोल की मेरी डोज कम कर दी। मेरी जो एक्चुअल बीमारी थी विच वॉज इन माई स्टमक उस पर फोकस करने के लिए मेडिसिन चेंज की। मेरी 13, 14, 15 3 दिन मेरी यही मेडिसिन चली एंड ये जैसे जैसे मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही थी मेरे फैमिली के साथ कनेक्शंस भी बिल्ड हो रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। देन 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को आई वॉज फाइनली बैक ऑन माई रेगुलर डाइट। स्टमक इन्फेक्शन मेरी रिकवर हो रही थी, लूज मोशंस मेरे ठीक हो गए हुए थे, मेरी जो बॉडी सिकनेस थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म थी। दो थोड़ी सी थी, थोड़ा बॉडी फटीग था बट ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। मैं एक हफ्ते से हॉस्पिटल में हूँ। इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। आई नेवर सीन माई सेल्फ सो सिक। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें एक लाइफ का फ्लैशबैक देता है और सोचने पे मजबूर करता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड आई गेस ये वही टाइम था जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ को रीथिंक किया, अपनी डिसीजंस को रीविज़िट किया, अपनी लाइफ इवेंट्स को रीविज़िट किया। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगी जो मेरे को बदलनी चाहिए अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में। प्रॉब्ली आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड होपफुली यू गाइज विल सी द चेंज बिकॉज हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, कहाँ जाएंगे। डॉक्टर ने फिर उस दिन कह दिया था कि आपको 2 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बट कंडीशन ये थी कि 24 घंटे तक मुझे फीवर नहीं होना चाहिए। आई वॉज वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि 16 अप्रैल को मेरे को फीवर ना हो। तो 16 अप्रैल को मेरी ड्रिप्स बंद कर दी गई एंड मेरे को रेगुलर मेडिसिन पे डाल दिया गया। फिर 17 अप्रैल वॉज द डे जब डॉक्टर ने कहा कि आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आज आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो एंड यू कैन गो। सो इट्स सैटरडे 17 अप्रैल टुडे। आज मैं फाइनली डिस्चार्ज हो रहा हूँ हॉस्पिटल से आफ्टर ऑलमोस्ट 9 डेज़। फिर उस दिन फाइनली मेरी ड्रिप निकली यहाँ से, मतलब यहाँ पे मुझे आखिरी ड्रिप लगी थी बट यहाँ पे आया कहानी में ट्विस्ट। जब ड्रिप निकाली गई तो उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ और उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि क्योंकि मेरी नर्व में इतनी देर से दवाइयाँ जा रही थी मेरी नर्व स्वेल कर गई हुई थी और उस कारण मेरे पूरे हाथ में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि ये अभी तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैं मूव कर रहा हूँ, उस टाइम पे इसको हिलाना भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। तो अभी जो है नर्स ने मेरी आखिरी ड्रिप निकाल दी हुई है, जो पिन लगी हुई थी, और ये देख सकते हो हाथ कैसे सूज के मतलब वो पापड़ हो रखा है, ऐसे भी मुड़ भी नहीं रहा। तो 17 अप्रैल सुबह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना क्लेम वगैरह सेटल करके शाम को मैं फाइनली डिस्चार्ज हुआ एंड गॉड व्हाट अ हैप्पी फीलिंग। मैंने 9 दिन बाद आसमान देखा है। 17 अप्रैल को जब मैं डिस्चार्ज हुआ उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि आप 2 दिन तक लुधियाना ही रहो एंड बी अंडर ऑब्जर्वेशन। मैं 18 अप्रैल और 19 अप्रैल 2 दिन फिर मैं लुधियाना ही रहा। 18 अप्रैल तक मेरे हाथ की पेन में कोई फ़र्क नहीं आया एंड आई गॉट सो इरिटेटेड कि यार मन करता हाथ निकाल के फेंक दूँ, इतनी ज़्यादा दर्द थी। हेलो एवरीवन, तो आज 18 अप्रैल है। मैं कल शाम को डिस्चार्ज हो गया था एंड अभी मैं अपने नानी के घर हूँ लुधियाना में एंड अभी कंडीशन ये है कि ये बीमारी धीरे धीरे मेरे लिए नाइटमेयर बनती जा रही है बिकॉज़ एक तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिप्स लगी थी तो उस कारण मेरी नर्व्स जो हैं वो थोड़ी स्वेल हो गई हुई थी, तो अभी वो हील अप हो रही हैं, तो पेन काफ़ी ज़्यादा है। अभी थोड़ा ठीक है बट सोने के टाइम और दिन में काफ़ी पेन रहती है इसमें। दूसरा, क्योंकि आई बीन अ लॉट ऑन द बेड तो उस कारण मेरी राइट कमर के पीछे जो है थोड़ी सी पेन निकल गई है, इसकी वजह से मुझे उठने बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, ड्यू टू लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी मेरी राइट लेग का जो काफ है, आई मीन वैसे दोनों लेग के जो काफ हैं वो थोड़े वीक हो गए हैं, बट राइट लेग का जो काफ है वो थोड़ा ज़्यादा वीक हो गया है। बट उस टाइम पे मेरे फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया एंड दे केप्ट माई स्पिरिट हाई एंड 20th of April I finally got back home. घर
आते ही मैंने देखा कि मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत बढ़िया सा ऐसे मेरा लोगो जो है वो हाथ से बना के जहाँ मैं सोता हूँ उसके बिल्कुल ऊपर लगाया था, तो बहुत प्यारा था यार वो। और मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें, मेडिसिन लें टाइम पे, अगर कुछ भी लगे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अभी कोविड भी बहुत ज़्यादा फैल रखा है, तो ध्यान रखो यार अपना, अपनी फैमिली का, सबका। तो इसी के साथ ये व्लॉग भी एंड करना चाहेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और देखते रहो द मस्तीखोर व्लॉगर। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना क्योंकि फन कंटेंट इज़ कमिंग बैक सून। अगली कुछ वीडियोस बहुत फन होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। मेक श्योर यू डोंट मिस इट। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड उसके साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होगा वो ज़रूर दबा देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग और इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड एक इंसान जिन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मेरा, बलजीत मैम। ये बलजीत मैम है, इन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे इनका डिजिटल स्केच लेके आऊँगा। ये फ़ोटो भी जितनी जल्दी भेज दें उतनी जल्दी इनका स्केच बना दूँगा। बट सही में यार, मतलब द स्टाफ वाज रियली गुड एंड इन्होंने खास करके बहुत ध्यान रखा है। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर।